बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। यह है ताज किचन और मैं हूँ उज़मा साजिद। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा, वो भी बिल्कुल न्यू स्टाइल से। तो आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़े का होता है और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1 चम्मच हमने लेनी है चीनी और 1 चुटकी हमने लेना है नमक और 4 ब्रेड, ये 4 ब्रेड और इसमें जाएगा आधा कप दूध। ये हम लोगों ने लेना है आधा कप दूध, नीम गर्म दूध लेना है। ये सूजी, आधी प्याली सूजी और 1 अंडा रूम टेम्परेचर पे। तो इन ब्रेड में जाएगा, ये पहले हमने आधा कप दूध डाल दें और इसके बाद इसमें सूजी, ताकि ये सब ब्रेड जो है सूजी और दूध जो है अच्छी तरह से सॉक कर सके। और इसमें अभी हम एक डालेंगे अंडा आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। अंडा डाल के आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले आपने इसमें 1 चम्मच और 1 चुटकी नमक, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो डाल देना है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, तमाम चीज़ें जो आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाए, आपने इतना जो है इसको मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, ताकि ये बैटर जो है सेट हो जाए। हम जो दूसरे मैदे वाली डो होती है उससे पिज़्ज़ा नहीं बना रहे, हम आज इससे पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं। इसके बाद ये चिकन लिया है मैंने 100 ग्राम। इसमें 2 चम्मच दही के डाले हैं और इसमें जाएगी 1 चम्मच 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 लीमू काट कर आप इसमें स्क्वीज़ कर दें। और उसके बाद इसको जो है अच्छे से मिक्स करना है। और 1 चम्मच 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें सोया सॉस और ये थोड़ी सी वाइट पेपर, 3 से 4 चुटकी जो है वाइट पेपर डालिए। अगर वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच सोया सॉस डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे से सब, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, तमाम मसाले वगैरह बोटियों को लग जाए। हाँ जी, ये हमारी हो चुकी है मैरिनेट चिकन। अच्छा, इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है, इसको बस ठीक है मैरिनेट करके और आपने जो है इसको फ्राई कर लेना है। अभी हमारा अच्छे से हो गया है मैरिनेट। अब हम इसको पैन में डालना है 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून ऑयल के और उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसमें हम डालेंगे चिकन और चिकन को करेंगे फ्राई। ये सारी चिकन जो है पैन में डाल लें। आपको पीछे थोड़ी सी बारिश की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत हो रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। तो ये अच्छे से जो है मैंने जो है इसको फ्राई कर लिया है चिकन को। इसका कलर चेंज हो जाए अच्छे से और तमाम मसाले के जो है मसालों की महक वगैरह ख़त्म हो जाए, तो आपने इतना इसको फ्राई करना है। और ये सारा जो है इसका लिक्विड सा नज़र आ रहा है, ये भी ख़त्म हो जाए और बोटियों को जो है लग जाए इस तरह से। ये देखिए हमारी बोटियाँ फ्राई हो चुकी हैं, इन्होंने ऑयल को छोड़ दिया है और बोटियों पे लग चुके हैं मसाला। इस तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लेनी है। ये हमारी फ़ाइनल लुक है बोटियों की। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने पैन लेना है, उसमें डालने हैं 2 से 3 टेबलस्पून चम्मच खाने वाले ऑयल और इसको अच्छे से जो है पूरे पैन को ग्रीस कर लेना है, उसको गर्म कर लेना है ऑयल को अच्छे से। और इसमें ये जो हम लोगों ने मैरिनेट सेट होने के लिए रखा हुआ था सूजी और ब्रेड का बैटर, तो इसको हमने अच्छे से बैलेंस गोल रोटी बना लेनी है। नीचे आंच जो है आपने मीडियम टू लो रखनी है। इसको अच्छे से गोल रोटी बिल्कुल बनाकर बैलेंस इसको ढक देना है 5 से 6 मिनट मीडियम टू लो आंच पे। ये देखें, ये हमारा बन चुकी है रोटी। अब इसको हमने पलटना है। पलटना कैसे, पहले आप नीचे से अच्छे से स्पैचुला से इसको नीचे से वो कर लीजिएगा, ताकि ये नीचे चिपकी हुई ना हो। ये ना हो कि आप पलटने लगे और आपकी रोटी टूट जाए। आपने इसको अच्छे से, ये देखिए मैंने इसको प्लेट में डाल के ना शिफ्ट करके फिर इसको पलटा है, प्लेट में डाल दिया है। और अब इसको मैं इस तरह से
पलट दूंगी कि मेरी रोटी जो है वह टूटे ना। अब इसको दोबारा 5 से 6 मिनट के लिए आपने लो उस आँच पे ढक देना है, पकने देना है इसको कि अच्छे से पक जाए और नीचे से या अंदर से कच्ची ना रहे। उसके बाद मैं इस पे डाल रही हूँ चीज़। अच्छा, यहाँ पर आप केचप या पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर केचप ऊपर से लगाऊंगी, मैं यहाँ पे नहीं लगा रही। तो यहाँ पर मैंने चीज़ ग्रेट करके डाल दी है और उसके बाद ये इसमें चिकन की बोटियाँ डाल रही हूँ। ये इस तरह से डाल के सारी आपने अच्छे से बैलेंस हर जगह फैला लेनी है ताकि आपके हर जगह पिज़्ज़ा जा सके। ये शिमला मिर्च जो है इसको क्यूब कटिंग करके छोटा ये इसके ऊपर डालनी है। ये अच्छे से शिमला मिर्च इस पर डाल देनी है और अनियन भी और प्याज ले लें, उसको भी क्यूब कटिंग कर लें, छोटा छोटा बारीक काट के वो भी अच्छे से इसके ऊपर फैला दें। ये देखिए इस तरह से इसको सेट कर लें, हर जगह हर चीज़ अच्छे से जानी चाहिए। अब इसके ऊपर मैं दोबारा चीज़ जो है वो डाल रही हूँ कद्दूकश करके। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। हाँ जी, ये देखें ये हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है हमारा पिज़्ज़ा। ये देखें इसके ऊपर अब मैं डालूँगी केचप और मायोनीज़। कोई सा भी केचप डाल लें, मायोनीज़ डाल लें, जो आपको केचप पसंद हो। मायोनीज़ और केचप डाल दूँगी। ये बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड को भी ये वाला पसंद है, मार्केट वाला इतना पसंद नहीं है। वो ये शौक़ से खा लेते हैं, वो वाला बिल्कुल भी नहीं खाते। तो आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी और अब ये देखें कि मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।